डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के बारे में। सब देखना चाहेंगे क्लास 10th का। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, गणित होती क्या है। तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स इज दैट साइंस एंड आर्ट इन विच वी स्टडी अबाउट शेप ऑफ नंबर एंड इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज नॉन एज मैथमेटिक्स। अर्थात गणित वो विज्ञान या कला है जिसमें हम किसी संख्या के यानी उसके शेप का, आकृति के और उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे मैथमेटिक्स करते हैं। वैसे भी गणित में जो कुछ पूरे दिनचर्या में होता है, हिंदी में जैसे कहते हैं गणित, यानी गणना करने की प्रत्येक कहानियां गणित कहलाती है। जहां तक हम जानते हैं कुछ भी गणना करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या में हम गणित के बारे में ही अध्ययन करते हैं। प्रत्येक सेकेंड को मिलने से मिनट बनती है, फिर मिनट को मिलने से घंटा बनती है, और घंटा को मिलाने से आवर, और फिर घंटा को मिलाने के बाद डे को मिलाने के बाद क्या बनता है, हमारा ईयर बनता है, और इस ईयर को बनाने से हम सेंचुरी बनाते हैं। यानी गणित की ही दिनचर्या में पूरे स्टडी होता है। वैसे कुछ विद्वान कहते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज है भगवान का। मैथमेटिक्स द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज रिटन द यूनिवर्स, जिसमें पूरे संसार और ब्रह्मांड की तैयारी की गई है, उसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं, अर्थात गॉड का नेचर है। अकॉर्डिंग टू द बैकॉन कहता है मैथमेटिक्स इज द गेट एंड की ऑफ साइंस, विज्ञान की चाबी कुंजी मैथमेटिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। और मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की भाषा है। मैथमेटिक्स नथिंग, गणित कुछ नहीं, केवल और केवल एक गणना है। इसके फादर ऑफ मैथमेटिक्स में आर्किमिडीज को रखा गया है कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स है कौन, तो आर्किमिडीज साहब को फादर ऑफ मैथमेटिक्स की दर्जा दी गई, क्योंकि सबसे पहले वही मैथमेटिशियन थे जिसने गणित के बारे में चर्चा किया। और हम चलेंगे, मैथमेटिक्स की पूरी डीपली जानकारी यहाँ नहीं लेना, आपको हायर स्टडी में पढ़ना है। आप हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं रियल नंबर सबसे पहले क्या होता है। तो देखेंगे रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, द नंबर विच एक्सप्रेस इन द नंबर लाइन इन नोन एज रियल नंबर, यानी वैसी संख्या जिसे हम किसी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि एक नंबर लाइन आप देख रहे हैं, इसमें 0 लिए 1 2 3 4 5 6 7 है, -1 -2 -3 -4 -5 एटसेट्रा, कुछ भी ले सकते हैं। 1.5 ले, 2.6 ले, 9/8 ले, या कोई भी नंबर ले, तो यह रियल नंबर के अंतर्गत आता। और यहाँ जो क्लास 10th का पढ़ना है, सबसे पहले हमको जानना है लेमा क्या है। और रियल नंबर में लेमा के बारे में हम आपको बताते हैं कि द स्टेटमेंट विच इज प्रूवन यूज फॉर प्रूविंग एनदर, यानी वैसा कथन जो साबित हो, जिसके मदद से हम दूसरे कथन को साबित कर सकते हैं, उसी को हम लेमा कहते हैं। फिर दूसरा डिफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं, द प्रूवन स्टेटमेंट इज नॉन एज लेमा, जो कथन सत्यापित है वही लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है, लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड देन एग्जिस्ट यूनिक इज क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। आर का मान 0 और बी के बीच में कुछ भी लिया जाता है, यही यूक्लिड डिवीजन लेमा बताते हैं। सपोज करिए लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं कि ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, देयर एग्जिस्ट यूनिक, जो यूनिक एग्जिस्ट करता है ए और बी के बीच में, ये यूक्लिड डिवीजन का लेमा है। हम आगे चलते हैं यूक्लिड डिवीजन के लेमा में। सबसे पहले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो बताया है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया और इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का मुख्य अर्थ होता क्या। देखिए इस चैप्टर में रियल नंबर में, इन दिस चैप्टर वी से लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रियल नंबर सिस्टम, यानी इस चैप्टर हम रियल नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन का स्टडी करेंगे। तो फंडामेंटल पोजीशन ऑफ एनी डिस्कशन ऑफ द मैथमेटिक्स डिसिप्लिन, यानी गणित के जो डिसिप्लिन होते हैं और रियल नंबर के अंतर्गत, इसमें 3 चीज मुख्य रूप से स्टडी करना। पहला है स्टडी ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, नो द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स स्टेट विथ द सिस्टम ऑफ ए रियल नंबर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रियल नंबर सिस्टम, or we shall assume familiar vital basic property in this chapter. We shall study about a real number, that was the division algorithm, lemma and its properties. There are only 3 fundamental knowledge study in this chapter. Then we considered at first the topic lemma, and we can understand in this example. Let us consider
अगर b कोई नंबर हो, आप इसे a से डिविजिबिलिटी करते हैं, a कोई नंबर लेते हैं, इसे b से डिविजिबिलिटी करते हैं, इसके क्यूसेंट के फॉर्म में देते हैं, तो bq का r अगर लेते हो, यही वाजिम में लेमा, यूक्लिड का डिवीजन जो है, यूक्लिड का लेमा यही कहता। आप इसे बहुत पहले से जानते हैं, a डिविडेंड होता है, a आपका डिविडेंड होगा यानी भाज्य होगा, q को आप डिविजर कह सकते हो यानी ये भाजक कहलाता है, और r आपका रिमाइंडर कहलाएगा, और q जो क्विसेंस का प्रोनाउंसिएशन होता है, इसे भागफल के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर a कोई नंबर हो तो आप इसे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लेस देन b, यानी 0 और b के बीच में जो भी r का मान होगा वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अगर आप इसे प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर, मान लेते हैं a एंड b आर टू नंबर, a और b दो संख्या है, where 0 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू r इक्वल टू b, यानी इसके बीच के नंबर को आप लिखने के लिए क्या करते हो, सपोज कर लेते हैं ap लेते हैं, लेट द ap a-3 भी ले, a-2 भी ले, a-b ले, फिर a ले, a+3 भी ले, a+2 भी ले, फिर a+b ले। आप देखते हैं कि इस नंबर में अगर किसी को कंसेक्यूटिव नंबर को दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस किया जाए तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं t2 माइनस t1, a-2b माइनस a-3b, यानी ये माइनस प्लस हो जाएगा, a कैंसिल आउट हुआ, 3b में से 2 भी जाता है, तो आप देख रहे हैं यानी कॉमर्शियल डिफरेंस t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 भी करके देखेंगे तो उसका भी वैल्यू उतना ही आएगा, यानी a माइनस b माइनस a प्लस 2b, a कैंसिल आउट हुआ, इसमें देख रहे हैं भी, यानी ये वैल्यू कांस्टेंट होता। इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि किसी भी t4 में से t3 को माइनस कीजिए या किसी नंबर में से दूसरे नंबर को डिविड कीजिए, ये वैल्यू हमेशा ap के फॉर्म में आएगा। तो आप इस तरह से इस नंबर को कंसीडर कर सकते हैं, लेट b इक्वल्स टू b1 एंड r इक्वल टू r1, तो a इक्वल्स टू bq प्लस r, दैट मीन्स a इक्वल्स टू bq1 प्लस r1, और ये दोनों इक्वेशन से अगर LHS बराबर हो तो RHS बराबर लिख सकते हैं, BQ प्लस R इक्वल टू BQ1 प्लस R1। अब आप इधर ले आए, BQ माइनस BQ1 इक्वल्स टू R1 माइनस R, अब B कॉमन लोगे, Q माइनस Q1 इक्वल टू 0, फिर R1 माइनस R इक्वल टू 0। आप क्या देख रहे हैं, Q माइनस Q1 इक्वल टू भी 0 है, और R1 माइनस R इक्वल टू भी 0। इस इम्प्लाई Q इक्वल्स टू Q1 एंड R1 इक्वल्स टू R। दोनों के दोनों नंबर में A इक्वल्स टू BQ प्लस R का वही वैल्यू आता है जो BQ1 प्लस R1 का वैल्यू आता है। आप ये दोनों नंबर ये कंसीडर करके लिख सकते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रूफ यही होता है। रोको आप को कैड रहिए d3 माइनस, लेकिन बड़ा बड़ा लिखिएगा तभी आएगा मोबाइल। सबसे पहले हम देखते हैं इसी से रिलेटेड यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड एक सवाल है जो आपके क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट 1A का दूसरा सवाल है। एक नंबर में सवाल आ रहा है जो दे रखा है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो तो उसका डिफिनीशन है जो पहले पढ़ चुके हैं। हम ये एग्जाम्पल के रूप में फेस करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जो कि सवाल भी एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन आपका है बाय व्हाट ए नंबर, क्वेश्चन नहीं छोड़ो, ए नंबर इज, क्वेश्चन जो देख रहे हैं वह है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, व्हेन डिवाइडेड बाय 61, कोई संख्या को हम 61 से भाग देते हैं तो गिव्स होता है 27 एंड
क्यूसेंस इसका है एंड 32 इज अ रिमाइंडर, 32 इज अ रिमाइंडर। और भागफल के रूप में जो अंक दे रखा है वो है इतना। अब फाइंड ए नंबर निकालना, फाइंड अ नंबर, तो संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब एक नंबर है जिसे हम 61 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 27 और शेषफल 32 आता है, वह संख्या ज्ञात करें। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड डिविडेंड इक्वल टू डिविजर गुना क्यूसेंस प्लस रिमाइंडर। तो आपको लग रहा है कि डिविडेंड में डिविजर कितना दिया हुआ है 61 है, क्यूसेंस कितना 27 है और रिमाइंडर 32 है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,177 1647 प्लस 32 7 2 9 4 3 7 और 1669, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। जैसे कि हम दोनों को मल्टीप्लाई किए फिर 32 जोड़े, आप इसे गुना करके देख सकते हैं। दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है जो कि एग्जांपल भी है और एक्सरसाइज में भी दे रखा है। आपका ये क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड बी यानी कौन सी संख्या बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, किस संख्या से भाग दिया जाए, डिवाइडेड टू गेट, हम कौन सी संख्या प्राप्त करते हैं 31 एज क्यूसेंस के रूप में 31 होता है एंड 32 इज रिमाइंडर, 32 एज रिमाइंडर, जिसका कि शेषफल कितना दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है 32। अब वही नंबर निकालना, फाइंड दैट नंबर। अब बाय व्हाट नंबर शुड बी 365 बी डिवाइडेड, इस बार ना डिविडेंड हमको पता है, डिविडेंड दे रखा है लेकिन डिविजर ही निकालना है। तो आप वही फॉर्मूला लगाओ, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्यूसेंस प्लस रिमाइंडर। अब आप देखते हैं डिविडेंड का वैल्यू दे रखा है सवाल में 1365 है, डिविजर कितना दे रखा, डिविजर नहीं पता है तो डिविजर को आप डिविजर ही रहने दें। और डिविडेंड 31 दे रखा है और रिमाइंडर की वैल्यू 32 है, तो आप इसे इधर ले आएंगे, 365 माइनस 32 इक्वल टू डिविजर इंटू 31। एट फर्स्ट 5 में से 2 जाता है तो 3 आता है, 6 में से 3 जाता है 3 आता है, और आप इसे 31 से डिवाइड करते हैं तो आपका डिविजर प्राप्त हो जा रहा है। तो डिविजर में इसे 3 टाइम्स से भाग देते हैं तो आपको देखते हैं कि 43 आ रहा, दैट इज योर रिक्वायर्ड डिविजर। और ये दोनों एग्जाम्पल था, इसी के आधार पे सवाल था जो लेमा का हम एग्जाम्पल डालें, वो एक्सरसाइज का सवाल भी हो गया, आप इसे बना सकते हैं। आप ये 2 सवाल के बाद पुनः हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। कर दो। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। थ्योरम में दे रखा है, यदि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लिए कि ए और बी 2 संख्या है, सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ, यूक्लिड का लेमा होता, देन एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी इज कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर, यानी ए और बी के जितने भी कॉमन डिवीजर होंगे वो बी और आर के कॉमन डिवीजर होगा। अगर आप इसे प्रूफ के तौर पे देखते हैं तो सबसे पहले आप प्रूफ लें, हम जानते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स के लेमा से हमको क्या पता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और बताया जा रहा है कि एवरी कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी इज ए कॉमन डिवीजर ऑफ बी एंड आर, जो नंबर बी के कॉमन डिवीजर होंगे वही आर के भी होंगे, यानी आप ए बराबर बी क्यू प्लस आर लेते हैं तो ए माइनस बी क्यू इक्वल्स टू आर लिख सकते हो, और आर का वैल्यू क्या होगा, ए माइनस बी क्यू होगा। अगर आर 1 के फॉर्म में लेते हैं तो ए माइनस बी क्यू 1 लेंगे, इक्वेशन मान लो। और आर का दूसरा कोई कांस्टेंट डिवीजर है सी, कॉमन डिवीजर बी एंड आर, तो आप आर इक्वल टू लिख सकते हो सी माइनस क्यू 1 माइनस क्यू 2 इंटू क्यू, यानी सी डिवीजर ऑफ आर
दैट इज सी डिविजर ऑफ आर एंड सी इज डिविजर ऑफ बी, यानी सी कॉमन डिविजर हो गया बी और सी का दोनों का, हैंस सी इज अ कॉमन डिविजर ऑफ सी एंड आर, सी एंड आर कंप्लीटली। ये थ्योरम यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम देखते हैं यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम में कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो प्रूफ हुआ, अब इसका हम डिफाइन कर देते हैं, फिर आगे सवाल बने। सेकंड पार्ट कन्वर्सली आप क्या करोगे, डी इज डिविजर ऑफ बी, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू R1 डी फॉर सम इंटीजर्स R1 क्या होगा। दूसरा D इज ए कॉमन डिविजर ऑफ दिस इंप्लाई R इक्वल टू R2 D फॉर सम इंटीजर्स R2। तो आप इसे लिख सकते हो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R, यानी A बराबर R1 बी क्यू प्लस R2 B, और अब A का वैल्यू R1 क्यू प्लस R2 कॉमन लेते हो D, D is divisible of A and D divisible A and D divisible B. So D is a common divisor of A and B. So D is common divisor of A and B. तो अब एल्गोरिथम में क्या होता है, स्टेप टू स्टेप जो हम HCF फाइंड आउट करते हैं उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। द स्टेप टू स्टेप फाइंड द HCF of any number is known as algorithm. Any number is known as algorithm. एल्गोरिथम होता क्या है, यानी जब हम स्टेप टू स्टेप किसी नंबर का फाइंड आउट करते हैं उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम होता है, यानी स्टेप टू स्टेप जब हम HCF निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल डालते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में सवाल भी दे रखा है, आप देखोगे सवाल निकाल। पहला सवाल है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF। आप निकालोगे पहला HCF। देखिए 4 के 1 नंबर में सवाल है, यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर में डाल रहे हैं 405 एंड 2520 का HCF निकालना। सबसे पहले आप इसे रफ कर लेंगे, साइड में 405 और 2520 का HCF निकालो। कितने टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स लगा सकते हो, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। अब आप इसे 0 में से 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बच रहा है 4, 4 में से 4 गया कैंसल आउट। 9 से कितने टाइम्स दोगे, 405, 9 पच्चे 45, 450, तो 9 चौके 36, 360, 5 में से 0 हो जाएगा 5, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4, फिर ये हो जाएगा कैंसल आउट। 45 से 2 टाइम्स दोगे तो 90 होगा, यानी कैंसिल। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तो आप HCF फाइंड आउट करते रहोगे। आप इसे स्टेप बाय स्टेप लीजिए, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। पहला स्टेप आप डाल सकते हैं, यहाँ से देखिए सबसे पहला स्टेप है 2520 को क्या लिख सकते हो, 2520 को लिख सकते हो 504 इंटू 6 प्लस 9, ये पहला स्टेप हुआ। फिर आप 405 को यहाँ से लिखे 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई 5, तो आप दूसरा स्टेप लिखोगे। स्टेप सेकेंड ये आप लिख सकते हैं 405 इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 45। फिर आप स्टेप थर्ड लिखेंगे, आपका तीसरा स्टेप आ रहा है यहाँ से 90 को क्या लिख सकते हो, 45 गुना 2 प्लस 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता। अगर 0 रिमाइंडर आ गया तो ये आपका HCF हुआ। हेंस द HCF ऑफ दिस नंबर, HCF ऑफ दिस नंबर 45, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका होगा जो कि इस सवाल में है। क्या हो पंजी का रिमाइंडर 1 नहीं आना, HCF का दुनिया में कभी रिमाइंडर 1 आता ही नहीं।
लेमा बकरी जरा लबर लबर नहीं करने तो जो होता पड़ेगी। नहीं, उसका क्वेश्चन है कि रिमाइंडर 1 आ जाएगा बाद तब में क्या क्वेश्चन करेगा। कोई क्वेश्चन है? ये अभी तक नहीं काम समझ होने में वाला हो गया दुकान रे। अब बस हो गया, 3 सवाल और डालते हैं। 3 नंबर बता ही दिए हैं, 1 2 3 तुम्हारा हो गया, 4 हो गया, 5 नंबर बता। एक्सरसाइज का सवाल शुरू करते हैं, जिसमें 1 नंबर का पहला सवाल था, वही बनाए थे, 2 नंबर का भी किए थे। अब देखते हैं सबसे पहले कि हम वो तो ये आपका इस चैप्टर का फंडामेंटली थ्योरम बताया गया था। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में सवाल क्या हमसे बनता है कि नहीं। पहला सवाल आपको है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी लेमा का डिफाइन आप पहले पढ़ चुके हैं, वो एग्जांपल से डाल देंगे। 1 नंबर का यही हुआ, लेमा किसे कहते हैं। फिर 2 नंबर का सवाल जो बताए थे एग्जाम्पल में, वही सवाल था। 3 नंबर के सवाल भी अभी हमने एग्जाम्पल में बता चुके हैं। तो अब आपको 4 नंबर का भी सवाल अभी जो दिए थे वो एग्जाम्पल में ही डाला गया। यानी कहने का मतलब हम जो थ्योरी पढ़े इसी से 1 2 3 4 का सवाल बन चुका है। अब चलते हैं 5 नंबर के सवाल में। आपको 5वां नंबर का सवाल है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 5 नंबर का सवाल आपका यही है, सो दैट आप दिखाएं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स, एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स यानी प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर्स जो होता है इज आइदर ओड एंड इवन, या तो कोई संख्या ओड होगा या इवन होगा। आप जानते हैं दुनिया का कोई भी नंबर ले लेते हैं, या तो वह रियल नंबर हो या फिर क्या कहते हैं रियल नंबर के साथ 1 to 100 से लेकर के जितने भी नेचुरल नंबर का हम काउंटिंग करते हैं उसमें या तो इवन होता है या ओड होता है। मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो कि आप एक कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड b इक्वल्स टू 2, यानी b का मान आप 2 क्यों लेते हैं, या तो इवन बन रहा है या ओड बन रहा है। आप बगल में एक सिंबल चार्ट से ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 100 तक काउंटिंग करते हो, एक छोर एक के नंबर का अगर पैटर्न को देखते हो तो यह 1 3 5 ओड का पैटर्न आता है, और 2 के बाद एक एक नंबर का पैटर्न देखते हैं इवन का पैटर्न आता है। इसीलिए 2 के मल्टीपल होते हैं, तो b का मान 2 लिए, r का मान इसी के बीच में 2 नंबर होगा। यानी हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, आप लगाइए बाय यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड का लेमा बताता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और r का मान क्या होगा, r का मान जब भी होगा 0 से और b के बीच में, यानी r इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r का मान 0 और b के बीच में, तो b का मान आपको 2 तक है। तो कहने का मतलब a जो नंबर बनेगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, b तो b है, b का मान 2 है, 2 दोगे q। r का पॉसिबिलिटी कहाँ तक संभव होगा, या तो आप 0 लिख सकते हो या इसके अलावा तो कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। a बराबर बी क्यू यानी 2q प्लस आर 0 हुआ, इस कंडीशन में इवन नंबर होगा। फिर अगर a बराबर 2q प्लस 1 लिए ये ओड नंबर हो, यानी 2 का 2 पॉसिबिलिटी संभव है। दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, या तो वह इवन होगा या ओड होगा। यही इस थ्योरम का प्रूफ दिखाता है। सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ओड एंड इवन। ये 5 सवाल हम देखें, फिर 5 सवाल नेक्स्ट अगले वीडियो में देखें।